पांचवा प्रश्न। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसकी सरल सा प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से माने तो एक अच्छा प्रश्न है। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है कि इस प्रकार से कोई जो एक शंक्वाकार बर्तन है और इस शंक्वाकार बर्तन में ये जो ऊंचाई है एच का मान 8 सेमी, इसका ऊपर वाला सिरा खुला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी दी हुई है। यहाँ ये जो बर्तन है ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। फिर ये कहा है कि इसके अंदर इस प्रकार से 0.5 सेमी त्रिज्या वाले कुछ कंचे इसमें डाले जाते हैं और ये जो कंचे इसमें डाले जाते हैं उन कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें जब कंचे डाले हमने तो उन कंचों की संख्या क्या होगी जब इस पूरे बर्तन में से इसका 1/4 भाग इसमें से बाहर निकल जाता है। तो यहां हमें 1/4 भाग जो बाहर निकला, इसके लिए मानते हैं कि ये जो भाग निकला ये इस बर्तन से निकला, अर्थात शंकु के आयतन में से ये पानी बाहर निकला है। और कब निकला? जब इसमें कुछ कंचे डाले। तो हमें इन कंचों की संख्या याद करनी है। एक बहुत ही बेसिक सा तरीका हम लोग लें, जो छोटी क्लासों में दृष्टिकोण वाली कहानी जो हमने पढ़ी है उसमें कहते हैं कि जो मटका है उस मटके में जैसे जैसे कंकड़ डाले जाते हैं तो पानी बाहर निकलता है। ठीक ऐसे ही ये जो शंकुआकार जो बर्तन है इसमें कंचे डालेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। अब वो पानी कितना निकलेगा? वो 1/4। तो ये जो 1/4 है, इस 1/4 को हम लोग शंकु का आयतन मान करके एक शंकु, इस पूरे शंकु के आयतन का 1/4 हम लोग मान लें और इसमें कितनी गोलियां डालें तो उन गोलियों की संख्या को हम लोग n मान लें और जो एक गोले का आयतन है उसको n से गुणा करवा दें और बराबर रखते हैं इस शंकु का 1/4 आयतन। तो क्या किया जाए? लिख हम लोग बर्तन, इस बर्तन की बात करें जो किस आकार का है, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, 5 सेमी यहाँ त्रिज्या ऊपर दी हुई है। फिर हम लोग लिखें इस शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई हमें प्रश्न में 8 सेमी दे रखी है। फिर ये जो कंचे या शीशे की गोलियां शीशे के गोले की त्रिज्या बराबर 0.5 सेमी। तब हम लोग कहें कि शंकु का आयतन और कितना 1/4 बराबर n गुणा शीशे के गोले का आयतन।
अब शीशे के गोले कितने हैं उसकी संख्या ज्ञात करनी, तो हमने मानना वो कितने हैं n, और n को हमने इसके आयतन से गुणा करवा दिया और बराबर में रख दिया जो आयतन शंकु के बर्तन से बाहर निकला। तो अब शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे नोट करें तो 1/4 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ हम लोग n ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। मैंने यहाँ कैपिटल R लिखा है, यहाँ स्मॉल r लिखा है, अर्थात ये जो शंकु की जो त्रिज्या है इसको हम लोग कैपिटल R से लिख दें और गोले की जो त्रिज्या इसको स्मॉल r से लिख दें। मान रखें 1/4 गुणा 1/3 पाई, पाई को पाई के रूप में रखें, यहाँ इसका मान नहीं रखेंगे क्योंकि ये काट देंगे अभी इससे। r का मान 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिया, r स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 और h का मान 8 बराबर n गुणा 4/3 पाई 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। देखिए यहाँ इनके दशमलव हटाने के लिए बटा में मैं 10 लिख दूं, फिर जहाँ हमें इनका हल करना है तो तरीका बेसिक सा रखें कि 1/4 गुणा 1/3 गुणा पाई, ये इसकी गुणा में है, 5 गुणा 5 गुणा 8 बराबर n गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10। पीछे वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि बराबर के दोनों तरफ अगर अंश समान हो या फिर हर समान हो तो वो कट जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये बराबर यहाँ 5 इस तरफ अंश में, जब इसका पक्षांतर करवाएंगे तो इस तरफ हर में आ जाएगा, या फिर जो इधर अंश में है वो इसमें हर में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर के दोनों तरफ जो संख्या समान उनको काट दे। ये 5 ये 5, इस 5 से इस 5 को काट दें। यहाँ फिर देखें ये 3, इस 3 को काट दें, पाई से पाई को काट दिया जाए। फिर हम लोग देखें इस 4 से इस 8 को काट 2 बार, यहाँ 5 का भाग 10 में दें 2 बार, इस 2 से इस 4 को काट दें 2 बार और इस 2 को इस 2 को काट दें, तो ये सारे पद कट जाते हैं। इस तरफ केवल जो है हमारे पास एक बच रहा है, इस तरफ n गुणा 1/10 गुणा 1/10 बराबर के एक तरफ 1 है। 10 को 10 से गुणा करवाएंगे तो n गुणा 1/100। जब आप 100 का पक्षांतर करवा के इधर लाओगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 100। अर्थात जब आप इस बर्तन में 100 शीशे की गोलियां डालोगे तो उसमें से 1/4 आयतन है जो बाहर निकल जाएगा। नीचे लिखेंगे शीशे के गोलों की संख्या n बराबर